अब जनाब दूसरा रुकन जो है वो रुकू वाला, स्टेप नंबर 11, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाने लगते तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को बुलंद करते, और मुस्लिम में अल्फाज है कानों तक बुलंद करते, और वही बात कि हथेलियां कंधों के बराबर और उंगलियां कानों के मुकाबिल आ जाया करती थी। 12वां स्टेप है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में दुआएं क्या पढ़ा करते थे। एक हदीस मौजूद है तिरमिजी, अबू दाऊद और इब्ने माजा में, लेकिन वो मुनक़ते रवायत है। इमाम तिरमिजी ने लिखा कि इसमें जो औन ताबी है उसकी मुलाकात इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबित नहीं है, लिहाजा वो हदीस ज़ईफ है कि रुकू और सजदे में कम से कम 3 तस्बीहात पढ़ो। लेकिन सही सनद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इब्न सीरीन, सैयदना इमाम ज़ुहरी और सैयदना मैमून ताबी रहमहुल्लाह का कौल हमें मिलता है कि वो कहते हैं कि रुकू और सजदे में कम से कम 3 तस्बीहात पढ़नी होगी। और वो तस्बीहात क्या है, अब इसमें भी जरा सुन लीजिए कि सही मुस्लिम में हदीस है, सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने का हुक्म देते थे। लिहाजा यहां भी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने का हुक्म है। अच्छा, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु कई दुआएं पढ़ते थे। बुखारी और मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, लेकिन वो आप पढ़ते थे, हुक्म किसका देते थे, सुबहान रब्बियल अज़ीम का। तो कम से कम 3 दफा सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसी तरीके से सही मुस्लिम में साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी रुकू में पढ़ते थे और सजदों में भी सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वरूह। लेकिन हुक्म क्या है, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम का और सजदों में सुबहान रब्बियल आला का, कम से कम 3 तस्बीहात। और ये कम से कम है, और ज्यादा भी आप सुन लीजिए, सुनन अबी दाऊद और सुनन नसाई में सही हदीस है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो नमाज पढ़ी, उसके बाद शाजो नाजर ही किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ी कि जो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता हो, सवाए उमर बिन अब्दुल अजीज के। उमर बिन अब्दुल अजीज ताबी 99 हिजरी में खलीफा बने, 101 हिजरी में शहीद हुए जहर देने से। अनस बिन मालिक सहाबी कह रहे हैं कि इस नौजवान लड़के के पीछे मैंने नमाज पढ़ी है, इसने मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद करवा दी। याद तो करवानी थी, बीच में बनु मैया के 50 साल सुनते ही छूट चुकी हुई थी। और फिर अनस बिन मालिक ने साथ कहा कि मैं क्यों कह रहा हूं इस लड़के की नमाज सुन्नत के मुताबिक है। वो कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रुकू और सजदों में 10-10 तस्बीहात शुमार कर लिया करते थे। कितनी? 10-10। लिहाजा ये जो बात मशहूर है कि ताक ही होनी चाहिए, ये बात गलत है। इसे आप भी कह रहे हैं 10 तस्बीहात। ताक ठीक है, मतलब वो बेहतर इस एतबार से है कि वो अल्लाह तबारक व तआला भी ताक है और वितर भी ताक पड़े जाते हैं, लेकिन इवन में भी कोई हर्ज नहीं है। तो 10 तस्बीहात आप अंदाजा लगा लें। आगे आ गया जनाब कौमा, स्टेप नंबर 13। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर मुबारक उठाते रुकू से तो बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है कि हाथों को कंधों तक या कानों तक बुलंद करते और समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते। इब्ने सीरीन ताबी का अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही कौल मौजूद है कि बेहतर यही है कि मुक्तदी भी कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, लेकिन अगर खाली मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहता और इमाम कहता समी अल्लाहु लिमन हमीदा तो यह भी जायज है। और 14वां स्टेप यह है कि सही बुखारी में मौजूद है कि एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते हुए रब्बना लकल हम्द के बाद कहा हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर कर पूछा किसने पढ़ा। तो एक सहाबी ने डरते डरते कहा या रसूल अल्लाह मैंने। फरमाया मैंने 30 से ज्यादा फरिश्तों को देखा कि वो इसका सवाब लिखने के लिए लपक रहे हैं। अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रेडिट देता हूं कि हमारे जो अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग हैं, अहले सुन्नत में से, वो इसका एहतमाम करते हैं। बाकियों को भी करना चाहिए। हालांकि ये बारिश शरीयत में भी मुफ्ती अमजद अली साहब ने लिखा है, हनफियों के यहां भी मिलता है हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। रब्बना लकल हम्द भी साबित है सही बुखारी मुस्लिम में, रब्बना वलकल हम्द भी साबित है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द भी साबित है, और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये भी साबित है। इसके आगे भी है सही मुस्लिम में मिल अस्समावाति वल अर्द व मिल मा शिअत मिन शैइन बाद, ये वाला भी। और इसके अलावा भी अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़िल जद्द मिनकल जद्द, ये भी दुआएं अब देखें। और इधर वो हदीस मुझे याद आ गई बुखारी और मुस्लिम की, यकीन करें बंदा लर्ज उठता है कि सहाबा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद इतनी देर खड़े रहते कि हमें यह गुमान होता कि आप सजदा करने ही भूल गए, और 2 सजदों के दरमियान इतनी देर बैठते कि हम समझते कि आपको वहम डाल दिया गया है, आप दूसरा सजदा ही करने भूल गए। ये समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि इतना लंबा आप जलसा और कौमा किया करते थे। तो ज़ाहिर वो ऐसे तो नहीं खड़े रहते थे, दुआएं पढ़ते थे उसमें। अब दुआएं ये आएंगी जिसको तो वही पड़ेगा ना।
अल्लाह अकबर। 15वां स्टेप, सुन निसाई की हदीस 890 नंबर, जो अबू दाऊद में भी मौजूद है और सही मुस्लिम में भी, लेकिन सुन निसाई में पूरी डिटेल के साथ मौजूद है, अबू दाऊद में भी पूरी डिटेल के साथ मौजूद है, जिसके तहत मैंने ये रिजल्ट निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का इजमा है कि रुकू के बाद हाथ छोड़ने चाहिए। ये जो उलमाए अरब ने रुकू के बाद हाथ बांधने वाला मसला शुरू किया है, इसकी कतन किताब सुन्नत में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ये इसको सख्त ना समझिएगा, मैं अब दलाइल के साथ इस चीज को एड्रेस करता हूं। वो हदीस आप वाइल बिन हुजर वाली सुन चुके, जो मैंने कहा था कि इस हदीस में उन्होंने पर्टिकुलर यही बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ कहां रखते थे। इस हदीस को मैंने नाम दिया है हाथों की पोजीशन बताने वाली हदीस। 890 सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, और सुन नबी दाऊद में 726। वाइल बिन हुजर जो कहते हैं मैं स्पेशल नमाज देखने आया, तो उन्होंने हाथों को टारगेट किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते हैं तो हाथ कानों तक उठाते, फिर वो कहते हैं कि दायां हाथ बाई कलाई और हथेली और साइड पर रख लेते, बाजू पर। फिर कहते हैं जब रुकू में जाते तो दोनों हाथ घुटनों पर रख लेते, जब रुकू से सर उठाते तो दोनों हाथों को कानों तक उठाते। अब यहां उनको दोबारा जिक्र करना चाहिए था कि फिर हाथ बांध लेते, वो तो हाथों को टारगेट किए हुए। फिर कहते हैं नीचे झुकते तो दोनों हाथों को, सर को अपने दोनों हाथों के दरमियान रखते और हाथों को कानों की सीध में रख के सजदा करते, और जब सजदे से सर उठाते और तशहुद के लिए जब बैठते तो दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या अपनी जानों पर रखते, और फिर वो कहते हैं हाथों का हल्का बनाकर उंगली से इशारा करते। तो टोटल उन्होंने रिवायत किया है कि नमाज का तरीका, हाथों की पोजीशन क्या है, इसमें उनको क्या चीज माने थी कि वो कहते कि रू के बाद फिर दोबारा बांध लेते। नहीं, वो हर जगह बता रहे हाथ। इसके अंदर इंप्लाइड है कि ये हाथ बांधने वाला चक्कर कोई नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत का इस पर जो है वो तवातुर भी मौजूद है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि पूरी उम्मत का इजमा और तवातुर है कि रुकू के बाद हाथ छोड़े जाएंगे। हनफी, शाफी, मालकी, हनफी, जाफरी, अहले तशय्यो, अहले सुन्नत के तमाम गुरोह, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सब के सब उम्मत में हाथ छोड़ते आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो हदीस सुन नबी दाऊद और सुन निसाई के, इसमें भी इशारा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों को उन्होंने टारगेट किया। उनको क्या चीज माने जी, वो कहते हैं रुकू के बाद दोबारा हाथ बांध लेते। इतने एहतमाम से जिक्र करते हैं कि दायां हाथ बाईं हथेली, कलाई और बाजू पर रखा, और फिर हाथ उनको कहते हैं रुकू के बाद फिर यही किया। तीसरा पॉइंट, वो कहते हैं नहीं जी इस हदीस में अदम जिक्र है। अदम जिक्र वो होता है जब किसी हदीस में जिक्र भी मौजूद हो, तो दिखाएं कि इस हदीस में मौजूद है कि रुकू के बाद हाथ मौजूद थे, बांधते थे। वरना तो मैं कहता हूं इसमें यह भी अदम जिक्र है कि आप रुकू के बाद सर पे हाथ बांध लेते थे। दावा कर सकता है कोई बंदा भी। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल। फिर पॉइंट नंबर 4, वो कहते हैं हम क्याम पर क्यास करते हैं जी, क्योंकि क्याम में भी हाथ दायां हाथ बाएं पर बांधा जाता है, तो रुकू के बाद भी चूंकि क्याम होता है इसलिए ये करना चाहिए। माशाअल्लाह, ये आपको किसने कहा कि आप इस तरह के इज्तिहाद जो है वो मनगढ़ंत करना शुरू कर दें, जबकि सहाबा किराम इसको एक समझते ही नहीं थे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुल हदीस है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम और तशहुद, इन दो चीजों को छोड़कर पूरी नमाज एक जैसी हुआ करती थी। और फिर साथ बताया क्या नमाज, कहते हैं कि रुकू के बाद उठना, सजदा और 2 सजदों के दरमियान बैठना, ये क़याम और तशहुद के अलावा ये सारी चीजें बराबर होती थी। क्या मतलब, जितना रुकू करते थे उतनी देर रुकू के बाद खड़े होते थे, जितना सजदा करते थे उतनी देर ही सजदे के दरमियान 2 सजदों के दरमियान बैठते थे। तो उसमें इन्होंने ये नहीं कहा क़याम, उन्होंने कहा क़याम और तशहुद के अलावा जलसा और रुकू के बाद उठना, उसको रुकू के बाद उठना कहते हैं। वो रुकू के बाद क़याम नहीं कहते, हो रुकू के बाद उठना कहते हैं। ये किसी ने डिफाइन नहीं किया, ये खामखा इन्होंने चीज जो है वो डाल दी। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 कि आपका ये जो फहम है कि रुकू के बाद हाथ बांधे जाएंगे, किसी मुहद्दिस ने दुनिया में किसी हदीस की किताब में ये बाब बांधा हो कि रुकू के बाद हाथ बांधने का जवाज होना चाहिए ना, यानी पूरी की पूरी उम्मत ने यह मामला छोड़ा है। और पॉइंट नंबर 6, ये बड़ा सख्त पॉइंट है कि पूरी उम्मत ने यह अमल छोड़ दिया कि इनका मौकफ यह है कि रुकू के बाद हाथ बांधने चाहिए। पूरी उम्मत ने यह अमल छोड़ दिया, पूरी उम्मत गुमराह हो गई सिवाय सऊदी अरब के चंद उलमा के। और ये इतनी बड़ी गुमराही पूरी उम्मत में फैल गई, किसी मुहद्दिस ने कोई किताब नहीं लिखी इसके खिलाफ कि रुकू के बाद हाथ बांधने की सुन्नत छूट चुकी है, खुदा के लिए सुन्नत को जिंदा किया जाए। जैसे कूफियों नजदियों ने रफल यदैन की सुन्नत छोड़ी, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जुज रफल यदैन लिखी,
اور کہا کہ انہوں نے اہل سنت کی مخالفت کی ہے اور بدعت ان کے گوشت اور ہڈیوں میں گھس چکی ہے جو رفع الیدین کی مخالفت کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو یہ سنت پوری امت نے چھوڑ دی, کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ چیز انہوں نے شروع کی ہے اور الحمدللہ کتاب بھی آ گئی ہے ان کے خلاف. یہ اب انہوں نے شروع کی سعودی عرب کے مولویوں نے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 7 کہ انہوں نے یہ ابھی دین میں خود چیز داخل کی تو کتاب بھی الحمدللہ آئی کیونکہ یہ داخل ہی ابھی ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں جو امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا, مسائل احمد میں آتا ہے کہ جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں, تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں, میں وسعت پاتا ہوں. تو انہوں نے کوئی حدیث تو نہیں بیان کی. ان کا قول بھی اسی طریقے سے ہے جیسے باقی ائمہ کا قول ہے. جب تک حدیث نہیں کوئی پیش کرے گا کسی کے کہنے پہ ہم بات مان لیں گے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بالکل اسٹرکٹ یہ چیزیں واضح ہیں کہ انہوں نے یہ کام سنت کے خلاف شروع کیا. الحمدللہ کتاب بھی آ گئی اور کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے تھے علماء عرب, اور خود عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے ہیں 1933 سے 1999 تک, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں. ابن باز نے لکھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے, تو اسی البانی نے جس کو کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے میرے نزدیک حدیث کا, انہوں نے ہی کتاب لکھی ہے عربی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا بیان, اردو میں ترجمہ آ چکا ہے, صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے رکوع والا مسئلہ لکھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے, اور یہ بدعت جاری کی ہے نجدی علماء نے. اتنے سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے کہ مجھے یہ بات کہنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ بدعت انہوں نے شروع کی ہے. تو وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ جب سنت چھوٹتی ہے اور بدعت آتی ہے تو کتاب بھی آ جاتی ہے. کتاب بھی آ گئی ہے الحمدللہ. اور میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ میرا موقف بھی سن لیجئے. میں نے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا ہے, وہ بہت خطرناک اینگل ہے, اور آپ بھی اس کو سوچیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان علماء عرب نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے نماز کا ایک رکن ہی ختم کر دیا. نماز کے رکن ہے نا, ہم ہاتھ باندھ کے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, گھٹنوں پہ بھی ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے میں سر رکھ کے, رکوع کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر بھی اٹینشن فارم میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ رکن ہی ختم کر دیا انہوں نے. یہ پھر باندھ لیتے ہیں, تو باندھنے والا کام تو ہم پہلے کر چکے. تو یہ ہاتھ چھوڑنے والا جو رکن ہے, یہ پورے کا پورا رکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اس انداز میں بھی کہ آپ دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوں, اس رکن کو ہی ختم کر دیا. اور اللہ معافی دے, ہو سکتا ہے یہ اہل تشیع کے بغض میں انہوں نے کیا ہو کہ شیعہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم رکوع کے بعد بھی باندھیں گے. کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی فرقہ واریت کی لعنت آئی ہو کہ چونکہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا مسئلہ میں کلیئر کر دوں گا, ہاتھ چھوڑنے والا بھی. تو یہ مسئلہ الحمدللہ میں نے یہاں پر کلیئر کر